हाजरा, हाजरा, मत हाजरा। जी हैदर, हैदर क्या हुआ आपको? हाँ, क्या हो रहा है ये आपको? देखो तुम्हारे बाबा को क्या हो रहा है? क्या बाबा? Are you all right? क्यों? कुछ बताया बाबा ने? पता नहीं, कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ बोल ही नहीं रहे। बाबा क्या हुआ? पानी लाओ जल्दी। डॉक्टर को फोन करो। हम पानी पिलाएं। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ। हैदर कुछ तो कहे, क्या हो रहा है आपको? प्लीज। हेलो, पानी तो पिलाएं बाबा। नहीं पी रहे। हेलो जी, मुझे एम्बुलेंस चाहिए। हैदर आगे खोले। हाउस नंबर 184 स्ट्रीट 32। आगे खोले, जी, आगे खोले ना। बुला जी प्लीज, जल्दी प्लीज। एम्बुलेंस आ रही। बाबा क्यों नहीं बात कर रहे? क्यों नहीं बोल रहे? बाबा प्लीज पानी तो। बाबा प्लीज पानी। दुनिया की बेटियां माँ की मदद करती हैं यहाँ पे। हाँ, आइए आइए। दोनों शहजादियां कहाँ गई हुई थी? बाप के बागात में चहलकदमी करने के लिए? नहीं, वो हम तायाबू की तरफ थे। और घर का काम किसने करना था? तुम्हारे अब्बा ने? किचन का हॉल देखा है? अम्मी भाभी कर तो रही थी ना काम। भाभी यहाँ पे नौकरानी नहीं आई हुई। एक दो दिन काम कर लिया, तुम लोगों को लग रहा है वो सारा काम करेगी? पागल हो गई हो? बड़े घर की लड़की है। बड़े घर की लड़की है तो हमारे घर में कौन से नौकर चाकर है? काम तो करना होगा। नूरी तू तो अकल इस्तेमाल कर। सारे घर का बोझ डाल देंगे उसके ऊपर, बदजन हो जाएगी। भूल गई है क्या कि तुम दोनों के जहेज का बंदोबस्त करवाना है उससे? अम्मी जहेज कर देगी, सब कर देगी। इतनी बेवकूफ है ना भाभी। प्यार से दो चार बातें करेंगे, थोड़ी सी चापलूसी करेंगे, सब कर देंगी वो। अच्छा ये सारी बातें छोड़े ना, एक खुशखबरी सुने। तुम लोगों के मुंह से खुशखबरी मेरी जूती। अरे सुन तो लेना खुशखबरी की। देखिए हम लोग ना तायाबू के घर गए थे। वहां पे क्या हुआ, तायाबू ना हानिया को इतना बुरा भला बोल रहे थे, इतना सुना रहे थे कि तुम्हें काम नहीं आता, तुम काम चोरो नालायक हो। इतने में वहां पे हैदर साहब आ गए। हैदर साहब ने सब सुन लिया। उन्होंने इतना सुनाया तायाबू को कि तुमने मेरी बेटी का ये हाल करके रखा हुआ है, अब तो हानिया को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगा। मुझसे गलती होगी, मैं हानिया को साथ लेके जाऊंगा। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा तीर निशाने पे लगा है, प्लान कामयाब हो गया। कामयाब नहीं हुए अभी वो यही है। हाँ अभी वो यही है ना। एक दो दिन इंतजार कर ले तो फिक्र क्यों करती है? अगला प्लान जो मेरा है ना, इससे भाई साहब ने उसे खड़े खड़े धक्के मारकर घर से नहीं निकाला तो रुबीना मेरा नाम नहीं। अम्मी ऐसा क्या करेंगी आप? सब कुछ अभी बता दूं। तू जा किचन में, जा बर्तन धो और तू एक और छुरी लेकर आ। माँ का हाथ बटा, बता दूंगी प्लान। कहीं नहीं जा रहा ना मैं। ला रही हूँ। जल्दी आ जा। शानू, तुम देख रही हो ना कि ये हमारे घर में क्या हो रहा है। जिस तरह मैं बेचैन हूं, तुम भी उसी तरह बेचैन होगी। मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना बड़ा फैसला गलत कर गया मैं, और किसी को भी पहचानने में वैसे मुझसे बोल हुई। तो जिसे हीरा समझ के लाया था वो तो कोयले के कान निकली। ये हानिया तो हमारे मुंह पर काला थोपना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर वो ठीक नहीं हुई तो मैं उसको अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल कर फेंक दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मेरा खून इतना गंदा हो ही नहीं सकता। ये सब उस लड़की की वजह से हो रहा है। भाई हमारा शरीर तो बहुत मासूम बच्चा है, उसे वरगलाया जा रहा है, उसे वरगलाया जा रहा है। बहुत गर्मी भाई। क्या
ये ले चाय। अम्मी गवार प्लेट के साथ लाती ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मैं कुछ गिफ्ट्स लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ड्रेसेस और ज्वेलरी हैं, देख लें आप लोग। बच्चों के लिए? हाँ, इन दोनों के लिए लेकर आई हूँ, आपके लिए भी है, प्लीज देखें, चेक करें, जो अच्छा लगे वो। जीती रहो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। मेरी इकलौती बहू का कितना बड़ा दिल है, जब भी मार्केट जाती कुछ ना कुछ ले आती है। अतः अब ना हम सबका दिल लग गया है तेरे साथ, बड़ा प्यार करते हैं तुझसे। जब तू नहीं होती ना तो घर सुना सुना लगता है। अभी मैं नूरी से कह रही थी, किधर है मेरी बच्ची? अब जी जी मैं तो फोन करने लगी थी भाभी आपको। बस मोहब्बत है आंटी आपकी। आज तो बड़ी भी बहुत मेहरबान नजर आ रही है, लगता है इन शॉपिंग बैग से कमा रहे हैं। नाजी, हाँ तुम भी देख लो, तुम्हारे लिए भी इसमें ड्रेसेस हैं। अच्छा, मैंने तो सिर्फ तुम लोगों के लिए शॉपिंग की है, अपने लिए कुछ खरीदने का दिल ही नहीं करा। अच्छा तो आप लोग चेक कर लें, जो अच्छा लगे रख लें, और अगर कुछ नहीं पसंद आ रहा तो किसी गरीब को दे दीजिएगा। अच्छा आंटी, बहुत गर्मी है, मैं तो अपने रूम में जा रही हूँ, आप एक ग्लास जूस बनवा के भेज दें प्लीज। एक क्यों, दो भिजवाती हूँ। ठीक है, और साथ में कुछ खाने के लिए भी। हाँ हाँ ठीक है मेरी जान, सदके जाऊं। माँ, वाह भाई वाह, क्या अदाकारा हो ना तुम है। घर पे क्या कर रही हैं आप? फिल्मों में जाए। भाभी को ऐसा मक्खन लगा है, पूरा फर्श गीला हो गया। अबे बुद्धू, ये बहू नहीं है, ये तो एटीएम कार्ड है, जब दिल चाहा मशीन में डाला, पैसे पैसे। अच्छा सुन, वो आटे की बोरी के पीछे ना मैंने 3-4 कीनू रखे हुए, एक ही ग्लास, 2 ग्लास की जरूरत नहीं है। और वो पैटिस भी पड़े हुए ना, उनको गर्म करके दे दो। नूरी तू जा। तू जाएगी, चल। अम्मा ये देखो, गरीबों को दे दे मेरी जूती, सब हम रखेंगे। हाँ जाहिर बात है, ये कितना प्यारा है। हाँ ये तो बहुत ही प्यारा है। ये तू रख। हाँ कहीं पापा ने मम्मी को ना बता दिया हो सब, वो तो सब सुनते ही परेशान हो जाएंगी। क्या करूं? अगर घर में सबको पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। पापा को फोन करके मना करती हूँ कि किसी को कुछ ना बताएं। हानिया ले भी आओ खाना, ऐसा क्या पका दिया जो ला ही नहीं पा रही? जी बाबा, बस आई। तुम नहीं खाओगी? भी भूख नहीं है, बाद में खा लूंगी। शजीन? हाँ बेटा, शजीन ठीक तो हो? क्या? कब? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ
पापा सो रहे हैं मेरे। मैं खुद उठाऊंगी पापा को प्यार से। पापा, पापा को उठाओ ना। पापा कितना सोएंगे मम्मी? मम्मी पापा को उठा दूं मैं? हाँ बाबा, क्यों डाला मैं बाबा के ऊपर? बाबा, बाबा को संभालो। पापा सो रहे हैं मेरे, पापा सो रहे हैं। पापा सो रहे हैं, मैं उठा रही हूँ बाबा को प्यार से। मैं प्यार से उठा रही हूँ। बाबा, बाबा नहीं, इसको हटाओ, इसको हटाओ। मम्मी, मम्मी बाबा को क्यों? मम्मी, बाबा, इसको हटाओ मम्मी, इसको हटाओ। ये क्यों नहीं मेरे बाबा है? बाबा को हटाओ, इसको हटाएं, इसको हटाएं, इसको हटाएं। मेरे बाबा है, मेरे बाबा है अंदर। आप क्या बोल रही हैं? मेरा बाबा है, बोल रहे बाबा। बाबा, मम्मी बाबा को उठाए ना मम्मी। बाबा प्लीज उठे बाबा। बाबा मानो बेटा अपने भाई, आ जाओ भाई। हाजिर हाजिर आए बाबा, बाबा हाजिर आए बाबा। बाबा हाजिर से कलमा शहादत। भाई, भाई क्या कर रहे हैं आप? भाई बाबा को उठाते भाई, बाबा को सांस नहीं आ रहा भाई। बाबा को उठाए प्लीज। बेटा, बाबा को लेके जाना है। नहीं प्लीज, नहीं, तुम ऐसे रोकी तो बाबा को और तकलीफ होगी। बाबा को गुस्सा आ रहा है। मैं बता रही हूँ बाबा को गुस्सा आ रहा होगा। बाबा को उठाए आप। हानिया बेटा, ये अल्लाह की मर्जी है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। सबको एक ना एक दिन जाना है। सब्र करो बेटा, सब्र करो, अल्लाह की रस्म। चलो बेटा उठाओ। जाने का वक्त हो, बाबा को लेके खाने। प्लीज बाबा को नहीं लाके जाने दो भाई। प्लीज हौसला करो, कुछ नहीं हो सकता। अंकल वापस नहीं आएंगे। नहीं उठेंगे। आज़र प्लीज, आज़र संभालो भाई इसको। प्लीज आपको लेके जाओ प्लीज। बाबा इसको संभाले आप। नहीं, चलो चलो बेटा, बिस्मिल्लाह, कलमा शहादत। मेरे पापा को गाड़ी के जाने नूरी, नूरी इसे बंद करो। क्या हुआ है? मुझे लगता है कि अंकल इसीलिए चल बसे क्योंकि तायाबू ने हानिया की बहुत बेइज्जती की थी उनके सामने। शायद वो सदमे से। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उनकी मौत लिखी हुई थी, आ गई, बस क्या सोच रही हो इस बारे में? वैसे नाज़ी, एक बात जरूर है। क्या? ऐसा ना हो कि हानिया के बाप के मरने के बाद कहीं उसे हमदर्दी ना मिलनी शुरू हो जाए। आज़िर भाई और तायाबू सब कुछ भुलाकर उसे गले लगा ले तो। ओहो, तुम तो चुप रहो। अगर कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम डराओ भी मत। डरा नहीं रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। तुम बस अल्लाह से दुआ मांगो कि ऐसा कुछ ना हो, वरना बना बनाया ना सारा खेल ही बर्बाद हो जाएगा।
आंटी, हाँ आंटी, वो लोग सारे चले गए हैं, तो अगर आप इजाजत दें मैं भी घर चला जाऊं। हाँ बेटा। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बता दीजिएगा प्लीज। बेटा जरूरत तो है, अगर तुम 2 मिनट रुक जाते तो। जी बताइए। बेटा हानिया ने दोपहर से ही खूब पानी भी नहीं पिया। मैं चाह रही थी कि अगर तुमसे कुछ खिला दो, तुम्हारी बात मानती है, तुम्हारे हाथ से खा लेगी। बस मैं 5 मिनट में लेकर आती हूँ। जी। आज के दिन तो गुस्सा थूक दे। मुझे जरूरत है आपकी। अच्छी तरह जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें मेरी कितनी जरूरत है। आवाज के धागों से खामोशी उलझती है, आवाज के धागों से खामोशी उलझती है। ना दर्द रुकता है, ना दर्द रुकता है, ना बात सुलझती है। होठों पे जमे बोल, होठों पे जमे बोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल, बेमोल वफा, बेमोल। बहुत बड़ी कयामत टूटी है भाभी पर। पहले ही कम अजियत में थी बेचारी, और अब बाप की मौत, और सबसे बड़ा दुख शौहर की बदगुमानी। वो जो इस वक्त उनका गम बांट सकता था वही उनसे दूर है। मैं क्या करूं, कैसे बदलूं इन हालात को, कैसे यकीन दिलाऊं बाबा जान और भाई जान को कि भाभी तो मेरे लिए माँ की तरह मुकद्दस है। तबीयत ठीक है? खाना खाया है? नूरी, क्या तुम भी उसी तरह सोचती हो जिस तरह बाबा और भाईजान सोचते हैं मेरे और भाभी के बारे में? अल्लाह ना करे शहीद, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा सोच सकती हूँ तुम्हारे बारे में? मैं जानती हूँ तुम्हें भी और हानिया भाभी को भी, तुम लोग ऐसे नहीं हो। अब पता नहीं ये ताया अब्बू को अचानक क्या हो गया है। थैंक यू नूरी। शहीद, बचपन से रही हूँ तुम्हारे साथ, अच्छे से समझती हूँ और जानती हूँ तुम्हें,
और एतबार भी करती हूँ तुम पे। एतबार तो मोहब्बत की बुनियाद होती है ना। कितनी अजीब बात है, तुम करती हो मुझ पे यकीन, लेकिन वो नहीं करते जिन्होंने मेरी परवरिश की, मेरी तरबियत की। अच्छा बैठो, एक मिनट इधर आओ। हाँ। जिस दिन हैदर अंकल आए थे, कोई बात हुई थी बाबा जान से? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन हाँ, ताया अब्बू उनसे भाभी के बारे में कुछ बात जरूर कर रहे थे। दोनों बहुत गुस्से में थे और हानिया भाभी बहुत रो रही थी। वो इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता। मुझे याद करो, कुछ तो सुना होगा ना? हाँ नहीं शहीद, मैंने अगर कुछ सुना होता तो मैं तुम्हें बताती ना, तुमसे छुपाती थोड़ी। शहीद परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ आनिया, आनिया, कहाँ ये लड़की? आनिया, जी बाबा। ये लो तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। कल जो तुमने मुझे जबरदस्त कॉफी पिलाई थी ना, ये उसका गिफ्ट है। लव यू बाबा। हाँ, आप तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे कॉफी ना बनाई हो बल्कि कोई देग चढ़ाई हो आपकी बेटी ने। भाई मेरी बेटी अपने इन नाजुक हाथों से मुझे अगर पानी का गिलास भी देगी ना, तो वो भी देख के बराबर होगा। बिगाड़े और सर चढ़ाए, पराए घर जाना है कल को इसने। मैं इसे उस घर भेजूंगा जो लोग इसे फूलों की तरह रखेंगे। जी नहीं, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। बाबा आप क्यों आए मेरे घर? क्यों सुनी आपने वो सारी बातें जो मैं आपसे छुपाना चाह रही थी? मैं जानती हूँ आप ये सब बातें बर्दाश्त नहीं कर सके, मगर मैं ये किसी को बता नहीं सकती। मुझे खुद ही सहना है सब कुछ। नाजी, नाश्ता हो गया? जी हाँ सही है। और ये कीमा बेटा, कीमा भी है। भाई साहब को पसंद है। अच्छा सुन, लड़कों को अगर पराठा नहीं खाना ना तो उनके लिए टोस्ट बना देना। ठीक है, ये यहाँ रख। एक सेकंड, दुपट्टा पहन। माशाल्लाह, जल्दी से चली जा, भाई साहब इंतजार कर रहे होंगे। नूरी, क्या हुआ अम्मी, नाश्ता बन गया कि नहीं बना? जाहिर सी बात है बन गया है। तू टेबल लगा ना, तो भाई ने भी जाना है, मैं उसको जगा कर आ रही हूँ। भाई ने जाने तो मैं टेबल क्यों लगाऊं? जल्दी से चुप करके काम कर। चिकनी प्लेटें रख दी हैं यहाँ पे। कीमा लिया ना, बहुत उम्दा है। ताया वो शहीद कह रहा है कि वो बाद में नाश्ता करेगा। चलो ठीक है, बाद में नूरी इसको नाश्ता करा देगी। वैसे भी उसका दोपहर की ड्यूटी है और मुझे भी बाहर जाना है। ठीक है जी। कीमा बहुत उम्दा है भाई, भाभी ने जबरदस्त कीमा बनाया है। चाय पियेंगे आप? बेटा तुम भी नाश्ता करो, बैठो। जी। मामा
आप यहाँ बैठिए। प्लीज मैम। मामा को फातिमा, बेटा हानिया को ब्रेड दो। नहीं, मुझसे कुछ खाया नहीं जाएगा। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मामा, शायद मैं बाबा की जगह तो कभी ना ले पाऊं, लेकिन आप सबसे प्रॉमिस करता हूं कि आप में से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा। वी आर अ फैमिली और हम सबको बहुत स्ट्रांग होना। ये लो तुम्हारी कॉफी, चीनी चेक कर ले, ध्यान से गर्म। थैंक यू। मैं जरा किचन साफ कर लूं, किचन बहुत गंदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम। चाय लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, रहने दे। क्यों आंटी? मैं अपने लिए तो बनाऊंगी, आपके लिए भी बना लेती हूँ। ठीक है, मैं बाद में बना लूँ। निशु कितने प्यार से सलाम कर रही है, और अम्मी ये तो खुशी नहीं होती किसी बात से। अम्मी इतने प्यार से कह रही है निशु, पी ले। निशु जाओ तुम बना के लो अम्मी के लिए चाय अच्छी सी। अभी लाए। क्या हुआ अम्मी, कोई बात हुई है क्या? अगर मैं पूरे घर का काम खुद कर सकती हूँ तो मैं अपनी चाय भी बना सकती हूँ। बड़ी मेहरबानी। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप? हाँ, सारे काम करती है वो। आपको मालूम है उसके घर में कितने नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी यहाँ कितना काम में हाथ बटाती है आपको। हाँ, क्योंकि इस घर में आकर उसको लगता है कि हम उसके नौकर चाकर हैं। पूरा दिन कमरे में पड़ी रहती है, सारा काम मेरी बच्चियां और मैं करते हैं। ये नूरी और नाजी की तो बात मत ही करें आप मुझसे। वो सारा दिन ताया जी के घर में घुसी रहती है और कोई काम नहीं करती है। बेचारी निशो करती है सारे काम, पता है मुझे। तू क्या पूरा दिन यहाँ पे होता है कि तुझे पता है? 2 सेकंड के लिए वो आकर सुगर बीवी की नाटक करती है और तुझे माँ को झूठा कह रहा है। शर्म कर, ज्यादा सियाना ना बन। मुझे मत बता कि मैं अपनी बहू के साथ किस तरह से पेश आऊं। तू अपना रिश्ता मैनेज कर। मैनेज होता है अम्मी, मैनेज। शट अप, सही बोला है। भाड़ में जा तू भी और तेरी चाय। करोड़ साल लगाकर फुअड़ आ गई जोड़। चाय रहने देना भाई। शहीद, नाश्ता किया तुमने? भूख नहीं लगी, देर हो रही है, चलता हूँ। शायद हाय बेटा, देख कर बहुत ही जल्दी में था शहीद है। सलाम करने की भी फुर्सत नहीं थी। बहुत दिमाग खराब हो गया इसका। रुबीना तुम तैयारी करो, अगले जुमे को सादगी से नूरी और शहीर का निकाह करा देंगे। यही इलाज है इसका। भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। हाँ,
आपने तो कहा था कि मेरी और नूरे की शादी साथ होगी, तो अब क्या हुआ? चुप कर जा नाजी, मेरा दिमाग और खराब मत कर। सोच रही हूँ क्या करना है। क्या सोचेंगी आप? क्या करेंगी आप इतनी जल्दी? अगले हफ्ते निकाह है इसका, कैसे होगा सब कुछ? नाजी तुम क्यों परेशान हो रही हो? मेरा निकाह हो जाने दो, मैं खुद तुम्हें आज़र भाई की दुल्हन बनाऊंगी। तुम तो रहने दो, बहुत हो गया, बहुत सुन ली मैंने आप दोनों की बातें। लेकिन मैं बता रही हूँ, जब तक मेरा मसला हल नहीं होगा ना, मैं किसी की शादी होने नहीं दूंगी। क्या बात है, किसका निकाह हो रहा है अगले हफ्ते? जब आपने ये सुन लिया है कि किसी का निकाह हो रहा है, तो ये भी जरूर पता होगा कि किसका हो रहा है। जाहिर है निकाह तो तुम्हारा ही होगा, लेकिन इतनी जल्दी मचाने की क्या जरूरत है, ये समझ में नहीं आ रहा। लड़का भी राजी है, लड़के के घर वाले भी राजी हैं, फिर खौफ किस बात का? ये बात तो आप अम्मी से पूछे ना। वो तो मैं पूछ ही लूंगी, मगर अभी मुझे नाजी की फिक्र है। जब से तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है ना, बहुत डिस्टर्ब है बेचारी। खामा के अंदाजे ना लगाएं आप प्लीज। अरे मैं तो इसलिए कह रही थी कि अगर नाजी भी किसी को पसंद करती है तो हमें बता दे, हम उसकी भी शादी करवा देंगे। अब आप इल्जाम लगा रही हैं हम पे। सच तो कड़वा ही होता है बेबी। और अगर तुम्हें मेरा बोलना इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं आइंदा घर के किसी मामले में नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं नौशाबा, क्यों नहीं बोलेगी? तू इस घर की बहू है, इन दोनों की बड़ी भाभी, तेरा हक बनता है। और इसकी बातें सठिया गई है ये तो, हर वक्त पक पक। माफी मांग नूरी। सॉरी भाभी। कोई बात नहीं। पागल हो गई है तो है, खर्चा पानी बंद करवाना है, अभी बड़े काम निकलवाने से। देवों की तरह चिक 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 चिक। अम्मी आप सब चुप कर जाओ। सुबह से ही परेशान थे, पता नहीं तुम्हारे बारे में कोई ख्वाब देख लिया था, बहुत याद कर रहे थे तुम्हें। बार बार मुझसे कह रहे थे कि हानिया से मिलना चाहता हूँ, अभी चलो हानिया के पास, हानिया को देखना चाहता हूँ मैं। फिर मैंने उन्हें समझाया कि अभी आप दफ्तर चले जाए, हम शाम को हानिया से मिलने चलेंगे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उनकी जिंदगी में कोई शाम नहीं आएगी, कोई शाम नहीं। मैं मम्मी को कैसे बताऊं कि बाबा मुझसे ही मिलने आए थे और ये मुलाकात ही उनकी मौत की वजह बन गई। मेरी एक चुप बहुत से दिलों को टूटने से बचा सकती, लेकिन अगर मैंने कुछ बोला तो उधर आसिर, शहीर और इधर मम्मी, भाई और शेज़ीन के दिल बाबा की तरफ से खराब हो जाएंगे और फिर भाई की शादी भी दाव पर लग जाएगी। नहीं, मुझे खामोश रहना होगा। खामोशी में ही सबकी आफियत है।